जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका चित्रकला एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। आज स्टार्ट करते हैं एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट नंबर 9। भारत के संविधान में प्रयुक्त शब्द धर्मनिरपेक्ष का अर्थ है। भारत के संविधान में प्रयुक्त शब्द धर्मनिरपेक्ष का अर्थ राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं अखंडता शब्द जोड़े गए तथा 42वें संविधान संशोधन द्वारा ही मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया और 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है। संविधान में 12वां अनुसूची जोड़ा गया था। संविधान में 12वां अनुसूची 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था तथा 12वीं अनुसूची का संबंध जो है वह नगर पालिका से है। 44वां संविधान संशोधन के द्वारा ही 44वां संविधान संशोधन के द्वारा आपात स्थिति लागू करने के लिए आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह को आधार बनाया गया तथा 44वें संविधान संशोधन द्वारा ही संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के भाग से हटाकर विधिक अधिकार की श्रेणी में रखा गया। वर्तमान में संपत्ति का अधिकार जो है वह विधिक अधिकार है। संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 31 से हटाकर 300 क में रखा गया है। 65वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 338 में संशोधन करके अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग के गठन की व्यवस्था की गई तथा 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में 11वीं अनुसूची को जोड़ी गई और 11वीं अनुसूची का जो संबंध है वह पंचायती राज से संबंधित है। निम्नलिखित वायु प्रदूषकों में से अधिकतम हानिकारक कौन है? निम्नलिखित वायु प्रदूषकों में से अधिकतम हानिकारक जो है वह ऑप्शन नंबर बी है, कार्बन मोनोऑक्साइड। तथा वायु प्रदूषण के कारण अम्ल वर्षा होती है तथा अम्ल वर्षा में SO2 NO3 NO2 वातावरणीय जल के साथ क्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल बनाते हैं। सामान्यतः CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस को वायु प्रदूषक गैस नहीं कहा जाता है, जबकि CO2 को ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। यह ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। निम्नलिखित में से किस भारतीय पार्श्व गायक के नाम एक दिन में सबसे अधिक गाने गाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है? कुमार सानू भारतीय पार्श्व गायक के नाम एक दिन में सबसे अधिक गाने गाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है। कुमार सानू ने एक दिन में 28 गाने गाए थे। इस वजह से उनका नाम भी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हुआ। गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया? गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण जो है वह कुशीनगर में प्राप्त किया। गौतम बुद्ध का जन्म जो है लुम्बिनी में हुआ था तथा गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो है वह बोध गया में हुआ था और गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए थे। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम जो था वह सिद्धार्थ था तथा त्रिपिटक ग्रंथ जो है वह बौद्ध धर्म से ही संबंधित है। मगध के राजा अजातशत्रु का लंबी अवधि तक किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा? मगध के राजा अजातशत्रु का लंबी अवधि तक वैशाली गणराज्य के साथ जो है युद्ध रहा। बौद्ध साहित्य के अनुसार वजी संघ के साथ अजातशत्रु ने
16 वर्षों तक युद्ध किया तथा वजी संघ में 8 गणराज्य शामिल थे। वजी संघ में सबसे महत्वपूर्ण गणराज्य जो था वह लिच्छवी थी तथा वजी संघ का मुख्यालय जो था वह वैशाली था। बिक्री कर कौन लगाता और वसूल करता है? बिक्री कर जो है वह सरकार लगाता है तथा वसूल करता है। अगर बात किया जाए अप्रत्यक्ष कर का तो सेवा कर, विज्ञापन कर, विशेष उत्पादन शुल्क ये सभी जो है अप्रत्यक्ष कर है। और प्रत्यक्ष कर के अंदर जो है लॉटरी कर, मनोरंजन कर, राज्य उत्पादन शुल्क आदि आते हैं। नदी के बहाव की दिशा के परिवर्तन के कारण बनी हुई झील को क्या कहते हैं? नदी के बहाव की दिशा के परिवर्तन के कारण बनी हुई झील को गोखुर झील कहा जाता है। बारा इमामबाड़ा अद्भुत वास्तुकला वाली एक ऐतिहासिक इमारत निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? बारा इमामबाड़ा अद्भुत वास्तुकला वाली एक ऐतिहासिक इमारत जो है वह लखनऊ में स्थित है और लखनऊ जो है उत्तर प्रदेश की राजधानी है। बारा इमामबाड़ा का निर्माण जो था वह नवाब आसफ उझौला ने 1784 ईस्वी में किया था। आसफ उझौला के द्वारा 1784 में बारा इमामबाड़ा का निर्माण करवाया गया। बारा इमामबाड़ा न तो मस्जिद है और न ही मकबरा है। बारा इमामबाड़ा को लोग भूल भुलैया के नाम से भी जानता है। निम्नलिखित में से किसने क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए इंग्लैंड में होम रूल सोसाइटी बनाई? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए इंग्लैंड में होम रूल सोसाइटी बनाई। फरवरी 1905 में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। उन्हें ही इंडिया हाउस कहा जाता है। वर्ष 1913 में सोहन सिंह भाकना ने हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट नामक संस्था की स्थापना की तथा भारतीय क्रांति की जननी मैडम भीकाजी रुस्तम कामा ने सबसे पहले तिरंगा 1907 में फहराई थी। थल समीर और समुद्री समीर बनाने का कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? थल समीर और समुद्री समीर बनाने का कारण जो है वह निम्नलिखित में से संवहन है। बात किया जाए ज्वार भाटा का तो ज्वार भाटा चंद्रमा, सूर्य एवं पृथ्वी की आकर्षण शक्तियों के कारण सागरीय जल के ऊपर उठने तथा गिरने को ज्वार भाटा कहा जाता है। अंतर्राज्य विवादों में समन्वय के लिए भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत एक अंतर्राज्य परिषद का गठन किया गया है? अंतर्राज्य विवादों में समन्वय के लिए भारत के संविधान अनुच्छेद 263 के तहत एक अंतर्राज्य परिषद का गठन किया गया है। अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता संबंधी अधिकारों का प्रावधान है तथा अनुच्छेद 19 में जो है 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख है। अनुच्छेद 356 की बात करें तो अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने की दशा में राज्य में आपातकाल घोषित किया जाता है, जिसे राष्ट्रपति शासन भी कहा जाता है। और अनुच्छेद 352 की बात करें तो यह जो है राष्ट्रीय आपात से संबंधित है।
भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आपात की घोषणा जो है 1962 में चीन युद्ध में किया गया था। विधान परिषद की संरचना का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? विधान परिषद की संरचना का उल्लेख जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 171 में संबंधित है। अनुच्छेद 170 की बात करें तो इसमें विधानसभा की संरचना से संबंधित है। विधानसभा का सदस्य संख्या अधिकतम जो है 500 और न्यूनतम जो है 60 हो सकता है, लेकिन इसका अपवाद भी होता है। वर्तमान में भारत में 31 जो है विधानसभा है। भारत का सबसे छोटा विधानसभा की बात करें तो भारत का सबसे छोटा विधानसभा पांडुचेरी विधानसभा है। अनुच्छेद 172 में राज्य विधानमंडल के सदनों की अवधि संबंधित है। अनुच्छेद 173 की बात करें तो अनुच्छेद 173 में राज्य विधानमंडल के सदस्यों की सदस्यता के लिए अर्हता से संबंधित है। माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति क्या होती है? बढ़ती है, घटती है, वैसे ही रहती है या सहसा गिर जाती है? इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ साथ प्रकाश की गति जो भी है वह बढ़ती है। प्रकाश के वेग की गणना सबसे पहले जो है रोमर ने की थी तथा वायु तथा निर्वात में जो है प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। प्रकाश की चाल की बात करें निर्वात में तो प्रकाश की चाल निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। 2023 में फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप खेलने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी कौन बनी है? 2023 में फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप खेलने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी जो है वह कैसी फेयर बनी है। कैसी फेयर दक्षिण कोरिया की महिला फुटबॉलर है। फीफा महिला विश्व कप 2023 को स्पेन ने इंग्लैंड को हराकर जीता तथा पहला फीफा विश्व कप जो है 1991 में अमेरिका ने जीता था। गंभीरा थाली और यात्रा किस राज्य की प्रसिद्ध नृत्य शैली है? गंभीरा थाली और यात्रा जो है यह पश्चिम बंगाल की लोक नृत्य है। उत्तर भारत की लोक नृत्य की बात करें तो वह नौटंकी है तथा मेघालय की लोक नृत्य की बात करें तो नोंग क्रेम है और हरियाणा की लोक नृत्य की बात करें तो वह झूमर है और उत्तर प्रदेश की बात करें तो यह नौटंकी है। में आयोजित होने वाले पुरुष एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का शुभंकर का नाम क्या रखा गया है? चेन्नई में आयोजित होने वाली पुरुष एशियन हॉकी चैंपियन ट्रॉफी 2023 का शुभंकर का नाम जो है वह बोमन रखा गया है। पुरुष एशियन हॉकी चैंपियन ट्रॉफी 2023 में भारत ने मलेशिया को हराकर चौथी बार जीत लिया है तथा सुल्तान जोहर कप की संबंध जो है वह भी हॉकी खेल से है। अगर हॉकी का जादूगर पूछा जाए तो हॉकी का जादूगर के नाम से मेजर ध्यानचंद को जाना जाता है। एशियाई खेल का पहला आयोजन जो है भारत में किया गया वर्ष 1951 में तथा 19वीं एशियाई खेल 2023 की शुभंकर की बात करें तो 3 रोबोट है। इसे इंग्लिश में द स्मार्ट ट्रिपलेट्स कहा गया है। भारत में सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी है। भारत में सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी वर्तमान में वंदे भारत एक्सप्रेस है।
शताब्दी एक्सप्रेस जो है शताब्दी एक्सप्रेस पहली बार 10 जुलाई 1988 को नई दिल्ली और झांसी के बीच चलाई गई थी। तथा राजधानी एक्सप्रेस की बात करें तो राजधानी एक्सप्रेस सर्वप्रथम 1 मार्च 1969 को नई दिल्ली से हावड़ा के बीच चलाई गई थी। हिमगिरी एक्सप्रेस की बात करें तो हिमगिरी एक्सप्रेस जो है भारत की सबसे लंबी दूरी की ट्रेन थी, लेकिन वर्तमान में विवेक एक्सप्रेस जो है भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन है, जो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक जाती है, जो लंबाई में लगभग 4284 किलोमीटर की दूरी सफर करती है। विश्व रक्तदाता दिवस 2023 वर्ल्ड ब्लड डोनर डे 2023 कब मनाया गया है? विश्व रक्तदाता दिवस जो है 2023 में 14 जून को मनाया गया है। विश्व रक्तदाता दिवस की थीम जो है वह गिव ब्लड, गिव प्लाज्मा, शेयर लाइफ, शेयर ऑप्टेन था। रक्त समूह ओ ग्रुप वाला जो है सार्वभौमिक रक्तदाता कहलाता है तथा रक्त समूह AB को सर्वग्राही रक्त समूह कहा जाता है, जो किसी भी रक्त वर्ग से रक्त प्राप्त कर सकता है। विश्व रक्तदाता दिवस जो है 14 जून को रक्त समूह के खोजकर्ता कार्ल लैंडस्टीनर के नाम पर उनके जन्म दिवस पर मनाया जाता है। बात की जाए 8 मई को तो 8 मई को रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। दूध को पॉस्चुराइजेशन किया जाता है। दूध को पॉस्चुराइजेशन जो है 30 मिनट के लिए 62 डिग्री सेल्सियस पर किया जाता है। लुई पास्चर ने रेबीज का टीका एवं दूध का पॉस्चुराइजेशन की खोज किया था तथा पॉस्चुराइजेशन के द्वारा दूध को अधिक समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। दोस्तों, अगर इस वीडियो से आपको कुछ जानकारी प्राप्त हुआ है तो आपसे विनती है कि वीडियो को लाइक, शेयर तथा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से डेली सुबह में 8 बजे प्रैक्टिस सेट अपलोड किया जाता है। जय हिंद, जय भारत।